कहानी का शीर्षक हकीकत। क्या अजीत बाबू अपनी माँ को अकेले गांव में रहने छोड़ आए? अजीत बाबू सपरिवार देवनगर में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और माँ सावित्री देवी शामिल थी। उनके पिताजी को गुजरे बरसों हो चुका था। उनका माँ का शरीर जब तक चला, उनके घर से कोई शोरगुल की आवाज़ नहीं आती थी। लेकिन इधर लगभग 1 वर्ष से सावित्री जी का चीखने चिल्लाने का आवाज़ सुनाई पड़ने लगा। पड़ोसियों की नींद ही उनके द्वारा चिल्लाने और गालियों की आवाज़ सुनकर खुलती थी। सभी बोलते थे, लीजिए शुरू हो गई अजीत बाबू की माताजी। बेचारी अजीत बाबू की पत्नी। खास बात यह थी कि इतना सब कुछ सुनकर भी उनकी पत्नी का एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। अगर पड़ोसियों से मुलाकात होती तो वो लोग पूछते, आंसू की मम्मी, आपसे कैसे सहा जाता है? आप ही हैं जो इतना बर्दाश्त करती हैं, हमसे तो ना होता। इसका जवाब भी वो बड़ी शालीनता से देती। बोलती, क्या करें, माँ है, उम्र हो गया है। उनका जवाब सुनकर अजीत बाबू के मित्र और पड़ोसी उनकी पत्नी का तारीफ करते नहीं थकते। मोहल्ले में लोग बड़ी इज्जत करते थे अजीत बाबू की पत्नी का। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चीखना चिल्लाना बढ़ता ही जा रहा था। इस उम्र के लोगों का बरसों पुरानी आदत होती है सुबह सवेरे उठने का। सावित्री जी भी सुबह सुबह उठ जाती थी। उनके साथ अजीत बाबू की पत्नी भी उठ जाती। 1 आध घंटे के बाद उनकी माँ का चीखने चिल्लाने का आवाज़ सुनकर अजीत बाबू और उनके बच्चे उठते। सिर्फ वो ही क्यों, आसपास के 5-6 घर के लोग भी उठ जाते। उन्हें अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोहल्ले से थोड़ी दूर पर एक मंदिर था। सुबह सुबह जितने लोग टहलने निकलते, मंदिर जाकर माथा टेकते और कुछ पल मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाते। वह सभी लोग एक बार तो अजीत बाबू की माँ की चर्चा ज़रूर करते और उनका अंतिम वाक्य होता, बेचारी उनकी पत्नी। अब अजीत बाबू को मोहल्ले से शिकायत आनी शुरू हो गई कि अपनी माँ को समझाइए, ऐसे गाली गलौज करना ठीक नहीं लगता, बच्चे बड़े होने लगे हैं। अजीत बाबू आज इस बारे में अपनी पत्नी से बात किए तो उनकी पत्नी बोली, अगर मैं आपसे शिकायत करती तो आपको लगता कि मैं माँ जी को अपने साथ रखना नहीं चाहती हूँ, उनकी सेवा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आज तक मैं आपसे कभी इन बातों की चर्चा नहीं की। अजीत बाबू बीच में ही टोकते हुए बोले, अरे नहीं आंसू की माँ, आखिर मैं भी तो सुनता ही हूँ कि माँ तुम्हें कितना भला बुरा कहती है। तुम ही हो जो इतना बर्दाश्त करती हो। तुम्हारे जगह कोई और औरत होती तो मेरा जीना दुर्लभ कर देती। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि माँ को गांव वाले घर भेज दूँ और एक आदमी का इंतज़ाम कर दूँ जो माँ का अच्छी तरह से देखभाल करे। अजीत बाबू की पत्नी बोली, जैसा आपको ठीक लगे। तब तक बच्चे भी आ गए। वो बोले, ऐसे तो पापा दादी हमें तो बड़ा प्यार करती है, लेकिन माँ के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, सुनकर बड़ा ख़राब लगता है। अजीत बाबू बोले, इसलिए तो सोच रहे हैं यहाँ तेरी माँ भी चैन से रह पाएगी और मोहल्ले वाले भी। ये सुनकर बच्चे आंगन में आ गए और अपनी दादी को बताया कि अब तुम गांव चली जाओगी, हम लोग छुट्टी में मिलने आते रहेंगे। अजीत बाबू जब आंगन में आए तो उनकी माँ उनका हाथ पकड़कर रोने लगी। तू भी अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे बुढ़ापे में अकेले रहने गांव भेज रहा है? अजीत बाबू बोले, माँ, इसमें आंसू की माँ को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो तो इतना सुनकर भी मुझसे तुम्हारी कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं बोली कि तुम्हें गांव भेज दूँ, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेती हो। मोहल्ले वाले शिकायत
करने लगे। तुम तो मोहल्ले वाले और अपनी पत्नी की ही बात मानोगे। इन सबको तेरी बीवी पट्टी पढ़ाई है। दिन भर तेरी बीवी मेरा शिकायत करती होगी उन लोगों से। अजीत बाबू बोले, माँ, सबको सुनाई देता है और मुझे भी। तुम क्या क्या बोलती हो आंसू की माँ को। सुबह से जो शुरू होती हो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। वो तो वही है जो इतना बर्दाश्त करती है। ये सुनते ही उनकी माँ भड़क गई। सुनाई सभी को पड़ता है, कभी दिखाई भी पड़े तब ना। तेरी बीवी मेरे साथ क्या क्या करती है। अजीत बाबू अपनी माँ का हाथ झिड़कते हुए बोले, ठीक है माँ, इसलिए तो तुम्हारे रहने का इंतज़ाम गांव में कर रहा हूँ कि तुम भी शांति से रहो और हम लोग भी। हाँ हाँ, बीवी का गुलाम बन गए हो, उसे तो कुछ नहीं कहोगे। गलती करे वो और दूर रहूँ मैं अपने पोते पोतियों से, मैं कभी नहीं जाऊँगी। अजीत बाबू बोले, तो ठीक है, तुम ही यहाँ रहो, हम लोग ही चले जाते हैं। ये सुनकर सावित्री जी बड़बड़ाते हुए आंगन से चली गई। अजीत बाबू अपनी पत्नी से बोले, गांव जाता हूँ, बहुत दिनों से घर बंद पड़ा है। साफ सफाई करवा कर किसी को ढूंढता हूँ जो माँ का खाना पीना बना दिया करे। अजीत बाबू की पत्नी हमेशा की तरह बोली, जैसा आपको ठीक लगे। अजीत बाबू अपने गांव की ओर निकल पड़े। अजीत बाबू की पत्नी अपनी सासू माँ का सामान बांधने में लग गई। सामान बांधते देखकर सावित्री जी भड़क गई और बोली, आखिर तुम कामयाब हो ही गई मुझे घर से बाहर निकालने में। अजीत बाबू की पत्नी बोली, माँ जी, आप कैसी बातें करती हैं, मुझे तो अच्छा लगता आप हमारे साथ रहती हैं। थोड़ी देर बाद अजीत बाबू की माँ की चिल्लाने की आवाज़ मोहल्ले में गूंजने लगी। आते जाते लोग ये सुनकर एक दूसरे से बोल रहे थे, बेचारी अजीत बाबू की पत्नी। अजीत बाबू सारा इंतजाम करके दूसरे दिन सुबह सुबह लौट आए। उनकी माँ उठ चुकी थी और घर से बाहर आंगन में धीमे धीमे भजन गुनगुना रही थी और फूल तोड़ रही थी। अजीत बाबू दीवार की ओट में खड़े होकर अपनी माँ को निहारने लगे और सोचने लगे, अभी कितनी प्यारी लग रही है मेरी माँ, कितना अच्छा भजन गा रही है, कितना मनभावन लग रहा है। तभी उनकी पत्नी रात के जूठे बर्तन आंगन में लगे नल के पास लाकर रखने लगी, फिर वहीं बैठकर बर्तन धोने लगी। तब तक सावित्री जी पूजा करके तुलसी जी में जल डाल के आंगन में पड़ी खाट पर बैठ चुकी थी। अजीत बाबू दीवार की ओट से ये सब देख रहे थे। उनकी पत्नी एक बर्तन पर दूसरे को पटक रही थी। उसकी माँ बोली, बहू, इतना ज़ोर से बर्तन मत रख। बर्तन जब एक दूसरे से टकराते हैं तो घर में कलह होता है। अजीत बाबू की पत्नी कुछ बोलने के बजाय कलछी उठाई और उन्हें मारने का इशारा की। ये देखकर सावित्री जी भड़क गई और लगी चीखने चिल्लाने। अजीत बाबू की पत्नी बर्तन रखकर फर्श साफ करने लगी। पानी का छींटा सावित्री जी पर छिटक कर पड़ने लगा तो फिर बोली, बहू, धीरे धीरे करो। अजीत बाबू की पत्नी फिर कुछ नहीं बोली और वहीं ज़मीन पर पड़ी सावित्री जी का चप्पल उठाकर उन्हें मारने जैसा इशारा की। अब की बार उनकी माँ गाली देना शुरू कर दी। फर्श साफ करते करते वो वहाँ पहुँच गई जहाँ अजीत बाबू खड़े थे। उनके पैर से हाथ टकराया तो वो सिर उठाकर ऊपर देखी। सामने अजीत बाबू खड़े थे। वो अपनी पत्नी से पूछे, माँ को तो गांव या वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें कहाँ छोड़ाऊँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।